रविवार को दिनोद गेट स्थित अंचल नर्सिंग होम के सामने जो हुआ उसी को लेकर अंचल नर्सिंग होम में सोमवार दोपहर बाद पत्रकार वार्ता में डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व उन पर दबाव बनाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस प्रकार की आज जो यहाँ हम लोग आपसे मिल रहे हैं ये इस विषय में है कि हमारे यहाँ शहर में एक सो कॉल्ड एक्टिविस्ट बृजपाल परमार जगह जगह भ्रमित प्रचार कर रहा है कि हमने किसी धर्मशाला या किसी नगर परिषद की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। तो टोटली बेबुनियाद है। वो गलत पेपरों के साथ गलत इंटरप्रिटेशन करके समाज में एक गलत संदेशा फैला रहा है। क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, हम इसकी ज़्यादा मेरिट्स पे तो यहाँ बात नहीं कर सकते, लेकिन हम समाज को इतना बताना चाहेंगे कि बहुत ही गलत तरीके से वो ऐसे गलत बातों को प्रचार कर रहा है और ये समाज में एक तरह से बुराई है। अब जैसे वो बार बार कह रहा है, कभी कहता है कि ये ज़मीन नगर परिषद की है, कभी कहता है धर्मशाला की है, कभी कहता है किसी राजपूत समाज की है। तो सही मायने में क्या है, ये ज़मीन हमारा जो हॉस्पिटल बना है यहाँ 1997 से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। और 1997 में जिस परिवार की ज़मीन है उस परिवार से बाकायदा रजिस्टर्ड सेल डीड करके खरीदी गई है। और हमने तो कुछ ज़मीन खरीदी है, बाकी ज़्यादातर ज़मीन हमने उन लोगों से खरीदी है जिन्होंने उनसे खरीदी हुई थी। हमारी सेल डीड को पहली नहीं, हमारी तीसरी या चौथी सेल डीड है। और टोटल जो रकबा जो कह रहे हैं ना, ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि धर्मशाला थी, वो 1800-1900 गज ज़मीन है, हमारे पास उसमें 600 गज है। आज 1300 गज ज़मीन पे और भी मार्केट दूसरे लोगों ने भी खरीदी हुई उनसे, और उस परिवार के लोग भी इसमें अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो किसी भी हिसाब से रेवेन्यू रिपोर्ट अगर आप देखना चाहेंगे, ये है, ये एक परिवार की ज़मीन है जिन्होंने अपने हिस्सेदारी करके खुद भी बसे हुए हैं, औरों को भी बेची हुई है। और मैं कोई अकेला खरीदार नहीं हूँ, मेरे साथ 7-8 खरीदार और भी हैं जो जिन्होंने अपना प्रतिष्ठान चला रहे हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस हॉस्पिटल को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि इनकी मंशा कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग करने की है। और इनके साथ एक व्यक्ति है मिस्टर शिवशंकर कसेरा, जिसने हलवासिया स्कूल से अंदाज़ा 15-20 करोड़ रुपए का गबन करके मामला कोर्ट में सब्जुडिस है, वो इनको स्पॉन्सर कर रहा है। क्योंकि मैं इनका भाई होता हूं और मैं उस केस में एज ए एक्टिविस्ट भी हूं, एज ए एडवोकेट भी हूं। और जब ये पिछली साल अस्पताल में सीलिंग करने की बात आई थी गलत सूचना के आधार पर, उन्होंने मेरे पास एक संदेशा भी भेजा था कि आप अपने भाई का केस बचना चाहते हो तो आप स्कूल से केस हटा लो। हमने कहा भी कानून अपना काम करेगा, जो होगा अदालतें फैसले करेगी, हलवासिया स्कूल का भी और अंचल हॉस्पिटल का भी। और उसके बाद अभी ताज़ा 3 दिन पहले ही चंडीगढ़ में एक सुनवाई चल रही थी पंचकुला में, इन्हीं महाशय श्री बृजपाल जी की शिकायत पर हाईकोर्ट ने कहा था इनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको डिसाइड कर दिया जाए। वहाँ ये एक नकली वकील को लेकर पेश हुए। जब मैंने उस व्यक्ति के बारे में सचिव साहब से कहा कि इनकी जांच कीजिए, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानता था, वो डिफ़ॉल्टर है। बोले बताइए जी, वो अपना व्याख्यान नहीं दे पाया। वो नकली वकील था मिस्टर रविंद्र सैनी, जो टोटली दिखाता है कि हलवासिया स्कूल के जो पैसे लेकर भागे हुए लोग हैं उसका इस बृजपाल से खुले में लिंक है। और उनके कहने से ही श्री बृजपाल झूठे सच्चे केस रोज़ाना डाल रहे हैं। उनका इस ज़मीन से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको इस मामले में सेल डीड दिखाता हूँ जो हमने खरीदी है, बेची है पहले राजपूतों ने, परिवार वालों में। इनकी ये जैसे सेल डीड है दूसरे लोगों को बेची गई है, पहले उनके सबके परिवार की तहसीलदार के सामने रजिस्ट्री हुई है। फिर जो ये रजिस्ट्रियां हैं, जैसे अलग अलग नाम से एक रजिस्ट्री में 6-7 रजिस्ट्रियां हैं। मतलब किसी भी तरह कब्जा तो होता है, हम किसी के बैठ जाए, किराएदार हों या वैसे घुस जाए। बाकायदा 1997 से रजिस्ट्रियां हुई है और उससे पहले भी रजिस्ट्री औरों के नाम हुई है, हमने खरीदी आपस में। कोई कब्जा नहीं है, कोई नगर परिषद की ज़मीन नहीं है। और जब ये अस्पताल का रिनोवेशन होने जा रहा था 2017 में, तो कुछ ब्लैकमेलरों ने ये सोचा कि हम इस ज़मीन पे कुछ पैसे मांग लें। इस नीयत से एक झूठा केस
अस्पताल के ऊपर डाला गया। हमारे पक्ष में ये फैसला दिया कि आपको जिसको ज़मीन दान देनी थी दे चुके हो, हमारे पास अपनी ज़मीन की सेल डीड है और सेल डीड को आपको चैलेंज करना है तो आपका राइट होना चाहिए, आपका कोई लोकस नहीं है। इसलिए उन्होंने कह दिया हम हॉस्पिटल बनने के खिलाफ कोई स्टे नहीं देंगे। इसमें क्लियर कट लिखा है और ये मामला सिविल सूट आज भी माननीय भिवानी की अदालत में चल रहा है, इसलिए इस पर अगर ज़्यादा टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा। फिर इसने अन्य शिकायत की भिवानी डीसी साहब के पास हाई कोर्ट में है। बाद में फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट के आदेश पर डिप्टी कमिश्नर भिवानी ने इस मामले की जांच करवाई एसडीएम भिवानी से। एसडीएम भिवानी ने 2 बिंदुओं पे हमारे खिलाफ कमियां पाई। 8 बिंदु दिए थे उन्होंने, 2 बिंदु पे कमी पाई। एक तो बोला आपका जो बिल्डिंग मैप है उसके हिसाब से कुछ वायलेशन है, ठीक कर लीजिए। हमने वो वायलेशन ठीक करके कमेटी से क्लियरेंस ले लिया था। जो भी कमियां बताई गई थी कानूनन ठीक कर दी गई थी। दूसरी कमी बताई थी कि आपका हॉस्पिटल में गलती से कमर्शियल की एनओसी आ गई है, आप इसके लिए इंस्टीट्यूशन की एनओसी ली। वो हमने जो भी फायर ब्रिगेड ने कहा हमने वो इक्विपमेंट्स करेक्ट करके इंस्टीट्यूशन की ले दी, तो हमारा हॉस्पिटल की सारी चीज़ क्लियर हो गई। बात आई मलकियत की, मलकियत किसकी है। इसमें जांच में एसडीएम साहब ने इसी मुकदमे का हवाला देता हुआ कहा कि इनके पास सेल डीड है और क्योंकि मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, इसलिए जब तक सिविल कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है हम इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस तरह से श्री बृजपाल जी बार बार एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि धर्मशाला की ज़मीन है, तो धर्मशाला वाले अगर कोई है उन्होंने अपना केस डाल रखा है। इस सुनवाई के दौरान नगर परिषद एसडीएम साहब के सामने पेश हुई थी। नगर परिषद ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि हमारी ज़मीन है और ज़मीन किसी की हो। हाँ, प्राइवेट लोगों का कोई डिस्प्यूट है, अपने भाईचारे में है, उनका कोई लेन देन का झगड़ा है, उन्होंने हमारे पे केस डाला है और दुकानदारों पे नहीं डाला जिनको बेचा, क्योंकि उनको लग रहा है कि डॉक्टर अंचल ज़्यादा पैसे ब्लैकमेल होकर दे सकता है। लेकिन क्योंकि हम भी कानून के सिपाही हैं, हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, हम किसी के किसी दबाव में या किसी डर के नीचे नहीं आने वाले। एक ये इस तरह की तहसीलदार साहब की रिपोर्ट बार बार बृजपाल जी पेश कर रहे हैं। ये तो एक वो है जैसे किसी प्राइवेट डॉक्टर से आप किसी का मेडिकल ले आओ, तो हम भी किसी से ला सकते। ये इसने प्राइवेट रिपोर्ट प्राप्त की है। इस प्राइवेट रिपोर्ट में जो कह रहा है कि तहसीलदार साहब ने वो की है, तहसीलदार साहब ने कुछ नहीं किया है। एक अप्रूव्ड जैसे होते हैं जांच करने वाले, उसको उसने फीस भरी है बृजपाल ने, और हमारी बिना उपस्थिति में, नगर परिषद की भी उपस्थिति नहीं है, बोला जी ये कब्जा कर रखा है। इसमें समझने के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत है। इस पर हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करें। ये रिपोर्ट है ना, इसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि जिस रिपोर्ट में नगर परिषद शामिल नहीं है, जिस रिपोर्ट में हम शामिल नहीं है, वो रिपोर्ट घर बैठ के कुछ भी बनवा ले। आज सर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, 6 डॉक्टर की 6 राय आएगी, 6 एडवोकेट के पास जाएंगे 6 राय आएगी। मान्यता हमेशा वो होती है जो सरकार या कोर्ट फैसला करेगी। इस मामले में ना तो किसी सरकार ने जांच कराई है, ना ही किसी कोर्ट का फैसला आया है। इसलिए जब तक किसी कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक मलकियत पे किसी भी तरह का विवाद करना गलत रहेगा। और जो हम कह रहे हैं हमारे पास अपनी सेल डीड है, और सेल डीड को मैं आपको बता दूं कानूनी भाषा में सिर्फ सिविल कोर्ट ही ख़त्म कर सकती है, कोई अधिकारी नहीं ख़त्म कर सकता। ये कानून परिभाषा है। बृजपाल जी मैं बता रहा हूँ, अपने आप को झूठा वकील बार बार कहते हैं, वो वकील नहीं है। वो 10वीं 12वीं पास हो तो बहुत बड़ी गनीमत है, लेकिन वो वकील नहीं है। वो मिसलीड कर रहे हैं समाज में कि मैं वकील हूँ। कहना चाहूँगा, कल करीबन 1:30 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया डॉक्टर अनीता अंचल का, और मैसेज आया कि कुछ लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं हॉस्पिटल की। मैं मौके पर गया तो देखा कि बृजपाल और कालू ठाकर, उसे इंद्रपाल कहते हैं, वो वहाँ पर हमारी वीडियो बनवा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हमें चिल्ला रहे थे, यह अवैध बिल्डिंग है, ये चोर है, इसका डॉक्टर चोर है, डॉक्टर नहीं चोर है। ऐसे ऐसे वो ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची आवाज़ हमारे हॉस्पिटल की तरफ उंगली करके वो कर रहे थे। ना मालूम कौन, क्योंकि सभी पत्रकार साथी तो यहाँ बैठे हैं, कौन एक अपने आप को झूठा पत्रकार करके वो ऐसी वीडियो ब्लैकमेलिंग सा कर रहा था। मैंने कहा कि आप महिलाओं की, इन हमारे मरीजों की प्राइवेसी होती है, आप क्यों इनकी वीडियोस बना रहे हैं। उसके बाद उसने बोलने लगा कि तुम्हारी बिल्डिंग अवैध है, बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए।
मैंने कहा मैं क्यों बोलूँ, सब तुम हमारे पहले ये क्यों बना रहे हो, तुमने हमारे से परमिशन ली, मेरा वर्जन जाना। लेकिन उस पर उसने मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी, डॉक्टर अनीता अंचल को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और मेरे पे हमला कर दिया। हमला करने से जैसे ही अनीता अंचल बीच में आई, ब्रिजपाल ने बदनीयती के साथ मैडम के ऊपर हाथ मारा, मैडम के छाती पे हाथ मारा, मैडम को काफ़ी चोटें आई उसमें। उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचे, हमारे और भी डॉक्टर और कर्मचारी पहुँचे, तो उसके साथ हाथापाई हुई। हाथापाई में हो सकता है कि थोड़ी बहुत चोटें देखो हमारे भी उनकी भी आई हो। उसके बाद जैसे ही लोग भीड़ इकट्ठा हुई, छूटा छुटाई हुई, वो लोगों की इतनी हिम्मत देखिए कि वो मेरे हॉस्पिटल के सामने आ गए और वो कहते हैं कि तेरी बिल्डिंग अवैध है, तेरी बिल्डिंग को हम गिरा के रहेंगे, बंद करा के रहेंगे, और तेरा मौका लगा तो तेरे को और तेरे को जान से मारेंगे। पहले भी इन लोगों ने जान से मारने की धमकी मेरे खिलाफ दी। सभी हमारे कर्मचारियों को धमकाया, शेड्यूल कास्ट तक की हमारे को धमकी दी गई, इनको बोला गया, ऐसे शब्द बोले गए जो मैं अभी पत्रकार साथियों के सामने ऐसे शब्द महिलाओं को बोले गए जो जिसके अंदर ब्रिजपाल सिंह, काड़ू ठाकर, इन लोगों ने बोले, इस तरीके से शब्द बोले कि मैं उनका यहाँ व्याख्यान नहीं कर सकता। जब एक मैटर सर ने बताया कि सब जुडिस है, सब जुडिस मैटर के अंदर वो यहाँ व्यक्ति किस अधिकार क्षेत्र में, जो मेरा अस्पताल और मेरा घर भी है, वो किस तरीके से आप मेरी वीडियो बना सकता है। मैं आप सब पत्रकार साथियों से ही पूछना चाहूँगा कि मेरा घर और मेरे बच्चे और मेरे परिवार सब जब यहाँ रहता है, एक मैटर जब सब जुडिस है, तो कौन आके ऐसे मेरी महिलाओं के साथ मेरी मैडम के फ़ोटो खींच रहा है, किस अधिकार के साथ वो आएगा। तो मैं ऐसे समय में मैं क्या करूं, आप लोग बताएं। मैं अगर प्रतिरोध करता हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा बनाया जाता है, मैं क्या करूं। मेरी बजाय अगर आप लोग होते, शहर का कोई भी व्यक्ति होता, तो वो क्या करता, वो आप बात करो। अगर मैं शहर के सभी प्रमुख व्यक्तियों से मैं अपील करता हूं कि ये जो ब्लैकमेलर बार बार मेरे को ये कह रहा है कि मैंने बिल्डिंग अवैध बना रखी है, कभी कहता है इसका नक्शा पास नहीं है, कभी कहता है इसका नक्शा गड़बड़ है, कभी ज़मीन इसकी राजपूतों की है, कभी। मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने यह ज़मीन अपने आप, ये बिरजू वकील है वो साथ में ही है, ठीक है, उससे खरीदी। बिरजू वकील इन्हीं का परिवार का आदमी है, राजपूत परिवार मेरे साथ रहते हैं, मैं बंसी पाना का लड़का हूँ, उनके साथ मेरे आजू बाजू सारे मेरे परिवार के साथी हैं, सभी हमारे डॉक्टर्स भी राजपूत भी हैं। आज जिस तरीके से इस यूट्यूबर ने और इस ब्रिजपाल ने और काड़ू ठाकर ने इसको जातीय रूप देने की कोशिश की, जातीय संप्रदाय फैलाने की कोशिश की, मैं शहर के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों से अपील करता हूँ कि हम सब यहाँ 36 जात के लोग बैठे हैं, बड़ा भाईचारा है हमारा, और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो इसको जातीय संघर्ष में इसको तब्दील करना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने अपील की लेकिन वो नाकाम रहे। नीम सिंह चौक सबसे पहले हमने ये करके, सब ने, रणधीर सिंह है, कोई भी आप पूछ सकते हैं, सामने नरेंद्र गोयल है, सब ने हमने मिलकर आगे जुल के, मैंने कहा सबके हैं, किसी ने भिवानी बनाई तो सबकी है, हम सब के, मेरे मामा जी बैठे हैं, सब हम लोगों ने आगे, मेरे समाज के बैठे हैं, प्रधान बैठे हैं, सब लोगों ने आगे बढ़कर, हमने बढ़ चढ़ कर, सब लोगों ने, विधायक जी ने, सांसद जी ने, सब लोगों ने पहुंचकर इस चीज़ का हमने स्वागत किया। तो इस तरह के लोग जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मेरे को ब्लैकमेलिंग के लिए, जब एक काड़ू ठाकर जिसने ये कहा कि मैं समझौता कर लूँगा, लेकिन मेरा एमसी के इलेक्शन में 15 से 20 लाख रुपए लगे हैं, वो 40 लाख रुपए डॉक्टर मेरे को दे दे। नरेंद्र गोयल के सामने बोला, कृष्णजीत तंवर के सामने बोला। तो ऐसा मैं किस किस को पैसे देता रहूँगा, कैसे मैं ब्लैकमेलिंग होऊंगा। अभी बिरजू ठाकर, बिरजू वकील का यहीं सामने ही हॉस्पिटल है, लोकप्रिय हॉस्पिटल उनका भी है, इसकी ज़मीन मेरे साथ में पड़ी है, ये ठेका, शराब का ठेका उसी का है। इसके साथ में और भी हमारे देवसर वालों की भी दुकानें हैं, साथ में पेट्रोल पंप भी है। कोई खसरा जो होता है 1623 या 1700 गज का होता है, मेरे 500-600 गज है, तो 1600, 1100, 1200 गज कहाँ गई? वो मेरे ऊपर भी क्यों पीछे पड़ रहा है? क्योंकि मेरे से एक्सटॉर्शन चाहता है, ब्लैकमेलिंग चाहता है वो, ये कि किसी तरह से हलवासिया स्कूल से ये आ जाए। बड़ा करोड़ों का मामला है,
उसके अंदर उसकी पुष्टि ऐसे भी होती है, इसने आयुष्मान में इसने किया, नक्शा मेरा पास है, नक्शे की कॉपी हमने 5,19,000 रुपये पैसे भर रखे हैं, सब कुछ भर रखा है, सारी चीज़ें। क्यों व्यक्ति वो हमें डिफेम कर रहा है? कभी मैडम को डॉक्टर ही कहता है, नकली डॉक्टर है, चोरी करते हैं, नकली दवाइयाँ बेचते हैं। इन लोगों ने, इसी कालू ठक्कर ने ऑन द रिकॉर्ड दी बात है, खटिकान मोहल्ला में एक फीमेल के पास गया, एक दवाई वाले के साथ, वो दवाइयाँ गर्भ निरोधक दवाइयाँ, इस तरह से गर्भपात की दवाइयाँ थी। उस फीमेल ने आके मेरे को बताया, हमने विनोद गेट चौकी में जाके उसके बयान करा रखे, ऑन दी रिकॉर्ड की बात है ये। मैं, नरेंद्र गोयल और शिवाज साहब उस समय होते थे। आप सभी पत्रकारों को मैं बताता हूँ कि आप जाके उनसे पता कर सकते हैं, वो फीमेल आज भी वहीं हैं कि ये गर्भपात की दवाइयाँ रखवाने के लिए उसको पैसे देने के लिए गए, उसको कहने गए कि वहाँ जाके गर्भपात की दवाइयाँ रखो। ये समय समय पर इस तरह से चीज़ें करते रहते हैं, हड़ताल के इर्द गिर्द रहते हैं ये लोग कि हड़ताल को किस तरह से डिफेम किया जाए, किस तरह से इस हड़ताल को हम ये किया जाए। ये क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मैं सभी प्रमुख व्यक्तियों से अपील करूँगा कि ये जो जातीय संघर्ष जो करने की बात कर रहे हैं, इनसे दूर रहें, ठीक है। और जो कानून जो अपना काम करेगा, जो कोर्ट अपना काम करेगा, मैं उस पर अमल करूँगा। अभी मैं आपको एक विकास नगर में इन्होंने मकान पे कब्जा कर रखा है जिसमें कोर्ट केस चल रहा है इनका। इन्होंने झूठी साची करके एक FIR वहाँ भी करा दी, मारपीट करके मालिकों से। हाई कोर्ट ने इनको 25,000 रुपये जुर्माना लगाया कि तुम झूठी शिकायतें करते हो। इस हाई कोर्ट की जजमेंट की कॉपी आपके सामने ये है कि ये आदमी पहले से ही लड़ने के हिसाब से रहता है। फिर ये गरीब आदमी जो अपने आप को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हाई कोर्ट ने आपको जुर्माना ठीक लगाया है, हम इसलिए इस पर कोई चेंज नहीं करना चाहते, आपकी सज़ा सही दी गई है कि आप झूठे केस डालते हो। उसके बाद इसने क्या किया, हलवासा स्कूल में ही अध्यापकों को परेशान करने के लिए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्ट करने के लिए वहाँ के एक टीचर को पीट दिया और अपने बेटे के नाम से एक FIR करवा दी कि इस टीचर ने मेरी दंड बैठक लगवाई 100-200। यहाँ पर SSP साहब थे श्री गंगाराम जी पुनिया, उन्होंने उस मामले को था टीचर तो कभी किसी को पीटेगा नहीं, मारपीट करेगा नहीं, प्रिंसिपल किसी को मारेगा नहीं। जब जांच की तो जांच में यह आया कि मुकदमा झूठा है और टीचर को इसने मारा है, ना कि टीचर ने इसने टीचर को पीट कर, ये लिखित है हाई कोर्ट के जजमेंट में कि यह मालूम हुआ है कि इस बृजपाल सिंह ने हलवासा स्कूल के टीचर को मारा है और उसको धमकी दी है कि इसके बुरे परिणाम हो गए अगर तुम मेरे बेटे के साथ कोई ऐसे करोगे तो। FIR भी कैंसिल हुई और इसको झाड़ भी पड़ी हाई कोर्ट से। कभी इसने ये खबरें अपनी प्रकाशित नहीं कराई और ये खुद ही पहले जब FIR दर्ज हुई ना, रोज़ प्रकाशन करता था, मेरे बेटे के साथ 200 दंड बैठक लगाई। तो नॉर्मली इसका ये करैक्टर है। और अब जैसे कि बृजपाल सिंह बदतमीजी वाले शब्द अधिकारियों के खिलाफ यूज करता है, लिखित में है। और ये आपने कल देखा होगा जिस यूट्यूबर ने वो जातीय दंगा फैलाने के लिए एक यूट्यूब बनाई है कल, उसमें भी ये अधिकारियों के खिलाफ बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा है। और ये हाईकोर्ट का जजमेंट इस चीज़ को साबित करता है कि ये लोग आदतन गंदी बात बोलता है जो इसको बोलनी नहीं चाहिए, इसको अदालत में अपनी पैरवी करनी चाहिए। एज ए एक्टिविस्ट है तो सड़क पे इसको ये चाहता है कि यूट्यूब के सारे किसी अधिकारी को डरा दूंगा या किसी व्यक्तिगत आदमी को डरा दूंगा, पॉलिटिकल नाम लेता है, किसी का भी नाम ले, कोई इससे डरने वाला नहीं है। ये इसको ये ना हो कि भाई मैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया में डाल दूंगा तो कोई व्यक्ति से डर जाएगा या कोई वो है, क्योंकि कानून की स्वीकृति और रक्षा सबको मिली हुई है, इस अकेले को नहीं है। आप अन्य देखो इसकी जांच में, ये पिछले 8 साल से हलवासिया स्कूल में अपने 3 बच्चों का फ्री एडमिशन कराया हुआ था 134 में। जब जांच हुई तो ये लगा कि इसने ना तो इनकम सर्टिफिकेट कभी दिया है ना कि एप्लीकेशन दी है। 2014 में मैनेजमेंट से मिलके सरकारी कोटे में अपने बच्चों का 3 बच्चों का एडमिशन करवा लिया। नियम ये है कि गरीब बच्चा होगा, उसका आवेदन होगा, उसका आय का प्रमाण पत्र साथ लगेगा परिवार का, उसके बाद ही DO या DEO भिवानी शिक्षा विभाग उसकी स्वीकृति देगा। इसके पास कोई स्वीकृति नहीं थी। स्कूल ने इसको 7,31,000 रुपये का नोटिस जारी किया है कि तुमने धोखाधड़ी से एडमिशन करवाया हुआ था। जांच में पाया गया है कि एडमिशन गलत थे और अभी तक इसने पैसे जमा नहीं कराए। इसी तरह से इसने इसी के एक संस्था एक मेंबर के खिलाफ FIR हुई आपस में मारपीट की। उसको बोला जी 10,000 रुपये मैंने इसको दिए थे, 10,000 रुपये इसने मारपीट की है
इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। लेकिन ये वही बात है कि ये मारपीट कर लेता है, फिर अधिकारियों को डराता है कि इससे डर के सोचते से पीछा छुड़ा ले। एक इसकी FIR पहले हुई है विकास नगर में, केबल का रेंट होता है, रेंट नहीं दिया इसने केबल वालों को और उसको मारपीट कर दी। मारपीट करके इसकी FIR दर्ज हुई, फिर मुकदमा चला। वही 3-4 साल आदमी आखिर में सोचता भाई इससे कौन लड़े, तो वो मुकदमा, मतलब ये आदमी ये नहीं है कि पहली बार लड़ रहा है, ये तो वो रिकॉर्ड है जो हमारे पास सामने है। कितनों से लड़ा होगा, अपने गांव में ही सरपंच है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा कराया, वो कैंसिल हो गया, बोले पेंशन खा गई, अपने ही गांव की सरपंच के पास। ऐसे ही देखो इसने एक बयाना ले रखा है किसी हलवास के पुष्पा देवी जी से 1,75,000 रुपये अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए। प्रॉपर्टी नहीं बेची तो कोर्ट ने जुर्माना लगाया, डबल बयाना दो उसको 3.5 लाख रुपए। आज तक ये भाई साहब वो 3.5 लाख रुपए दे नहीं पाए हैं, और इसकी प्रॉपर्टी नीलामी के लिए वो लोग देख रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी नीलाम करे इसकी। कोर्ट में चल रहा है, कोई झूठ नहीं है, ये सामने पेपर है, केस कोई भी चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये आदमी ऐसे झूठी शिकायतें करने का इंद्रपाल वाले वो दिखाइए उसके फादर वाला आदत वही है। और उठाकर जो घूम रहा है कि उसके ये जो ज़मीन बेच रखी है हमें हॉस्पिटल की, उसके फादर की पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसमें वो इसके अंदर बेचने वालों में है। मैं उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अभी आपको दिखा रहा हूँ। और मोलड़ सिंह, ये सारे जिसके ये सारे चाचे ताऊ हैं, सारे ये जो कालू ठाकर के जितने भी हैं, चाचे ताऊ मामे भाई मामा जी, इनके सारे रिश्तेदार ये इन सभी ने क्या कहा है, बाबू विजेंद्र सिंह है, इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है बेचने के लिए, और बाबू विजेंद्र सिंह ने ही ये सारी प्रॉपर्टी लोगों को विक्रय की है, हमारे को भी दूसरे लोगों को भी। जिसने कमेटी में नाम कराई वही उसी ने कराई। मतलब ये इनका पारिवारिक जमीन है जी, पारिवारिक जमीन उन्होंने। मैं आपको एक देसी भाषा में समझा देता हूँ। डोरा है हमारे हॉस्पिटल के सामने है, ये शहर का लाल डोरा है। लाल डोरे के बाहर नगर परिषद ना कभी थी शुरू में, जो जिन सालों की बात कर रहे हैं, और नगर परिषद की जो भी जमीन है लाल डोरे के अंदर है। लाल डोरे के बाहर जो भी जमीन है आबादी की है या पब्लिक आम की है। अगर कोई लाल डोरे के बाहर जमीन ली गई है, जैसे आदर्श नगर बसा है, MC कॉलोनी बसी है, शिवनगर कॉलोनी बसी है, वो सरकार ने नोटिफिकेशन करके एक्वायर की है, एक्वायर करके वो कॉलोनी डेवलप की है। जैसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, आप जैसे कृष्णा नगर कॉलोनी है। अब इसमें आप कहोगे तो कोई जमाबंदी नहीं होती, हाउस टैक्स यूनिट एक बार बन गई, लोगों की ज़मीन है, कोई लोग कहते हैं जी ज़मीन पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं, किसी का नहीं होता। आज विजयनगर है जहाँ पे चौधरी बंसीलाल जी का मकान है, वहाँ पहले रेवेन्यू होता था, आज वहाँ पे हाउस टैक्स यूनिट है। तो कमेटी कभी भी इस लाल डोरे से बाहर नहीं आई। लाल डोरे से बाहर तो बाद में लिमिट बढ़ाई गई है, इसलिए कमेटी के की कोई भी ज़मीन लाल डोरे के बाहर आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी तो उसके लिए गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होकर एक्वायर होती है। तो इसलिए ये जो कहना कि कमेटी का तो किसी तरह से मतलब ही नहीं। हाँ, ये एक प्राइवेट संपत्ति है जिसमें कुछ प्राइवेट लोगों का आपसी झगड़ा है, उस झगड़े में हमारे ऊपर एक झूठा सच्चा केस किया हुआ है, और इसका जो भी फैसला होगा अदालत हमें मान्य होगा। मतलब ये जो चीज़ें हैं, हमारा तो यही कहना है कि जब एक सब जुडिस मैटर है सर, तो वो किस हैसियत के साथ, किसके हैसियत के साथ मेरा कब्जा छुड़वाने के लिए वो यूट्यूबर के साथ अपने घर बैठ के जो तेरे को लीगल एक्टिविटी कार्रवाई करनी है, और किस लिए उसने जातीय संघर्ष देने की कोशिश की। सभी राजपूत भाइयों ने मेरे को ज़मीन बेची, उनके बेचने वाले राजपूत भाई, मेरे अड़ोसी पड़ोसी राजपूत भाई, ठीक है, कि मैं जहाँ पैदा हुआ राजपूत भाइयों के साथ रहा, मेरा घर है, मेरे साथ में बाबू अजीत सिंह जी का मकान, मोहन जी का मकान, ठीक है, लाल सिंह जी का, विक्रमजीत जी का मंच, जिनका जितना भी है, ठाकुर बीर सिंह जी का मकान, वो सब मेरे पड़ोसी हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। किस हैसियत के साथ एक व्यक्ति इस समाज के अंदर जातीय संघर्ष करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से वो इस बात को कह रहा है कि मैं राजपूत धर्मशाला छुड़ाने आया था, उसमें पिटाई होगी। इसके खिलाफ भी एक मुकदमा होना चाहिए कि जो जातीय संघर्ष, जो शहर में अमन चैन का जो माहौल है, उसको ये ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इसके विरुद्ध भी हम SP साहब को शिकायत देंगे। और मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि मेरी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते। हम अस्पताल के अंदर बड़ी मुश्किल से मरीजों का इलाज करते हैं, सभी हमारे डॉक्टर्स और हमारे कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में मरीजों का
जेन्युइन एक सस्ता इलाज, एक बढ़िया इलाज करते हैं। जब हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स भी होते हैं और उस समय किस हैसियत के साथ ये बार बार व्हाट्सएप पे, और इतनी व्हाट्सएप छोड़ो आप, तो इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे द्वार पे, मेरे अस्पताल में घुस घुस कर हमें इतना मेंटली टॉर्चर करे। आप सब लोग मेरा इसमें साथ दें, और कोई भी अगर, फिर लास्ट में मैं कह रहा हूँ, अस्पताल रहेगा, कोर्ट जो फैसला देगी वो हमें मान्य होगा। हॉस्पिटल पे कुछ मतलब इनको तो मैं गुंडों की भाषा दूंगा कि गुंडों ने आकर यहाँ मरीजों का कोई आपात स्थिति में मरीज जाता है, डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, उनको परेशान करने का काम किया। मैं जो प्रमुख जो आदमी जो ये 3 है, एक जो सुशील वर्मा जो उनके साथ आया हुआ था, एक इंद्रपाल उर्फ काड़ू ठाकर और एक ये परमार, ये शहर को ब्लैकमेलिंग करते हैं। मैं इनके सबूत दूंगा, अगर मैं इनको सबूत नहीं दूँ तो मेरे मुकदमा दर्ज कराएंगे। पहली बात तो मैं काड़ू ठाकर के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इंद्रपाल जो अपने आप को नंबरदार कहता है। पहली बात तो ये नंबरदार नहीं है, मेरे अगेंस्ट नंबरदारी का केस चला, मैंने इसको केस में हराया। आज भी हाई कोर्ट के आदेश है कि नंबरदारी कार्ड और जो भत्ता लिया है जमा कराए, न तो इसने भत्ता जमा किया, न इसने आज तक नंबरदारी कार्ड जमा किया। और इसको जो हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है, एक ही पॉइंट पे दिया है कि इसने नाजायज़ कब्जा खुद मकान बना रखा है। इसके 180 गज की रजिस्ट्री है, 253 गज पर इसने मकान बना रखा है। एक इसने फर्जी रजिस्ट्री बनवाई, जो कहता नहीं कि असेसमेंट टैक्स भरने के लिए होती है, असेसमेंट से उसने खुद रजिस्ट्री बनवा रखी है अपनी धर्मपत्नी शालू के नाम, और उसको दिखाया गया खाली प्लाट जो कि नक्शा बनाया गया, उसकी कोठी के अंदर कोई खाली प्लाट नहीं है। उस इंक्रोचमेंट को ढकने के लिए इसने एक फर्जी रजिस्ट्री तैयार की उसी यूनिट से। वाई कुछ यूनिट है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा, उसकी रजिस्ट्री भी दूंगा, बेनामा भी दूंगा। खुद इसने नाजायज़ कब्जा 52-53 गज पर 72 गज पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। हाई कोर्ट के संज्ञान में है, कमिश्नर के संज्ञान में है, डीसी साहब के संज्ञान में है, और उसी वजह से इसको नंबरदारी पद से हटाया गया। जो आकर डॉक्टर साहब की इज्जत खराब कर रहा है, ये जब भी किसी को देखते हैं ये आदमी इज्जतदार हो गया, उसकी इज्जत खराब करने का काम करते हैं। ये जुए के अंदर 2001 में रोहतक की हवालात के अंदर बंद था। ये आदमी जुए में सजाया आदमी है, जो आप इसकी सजा हो रही है। ये आदमी अगर डॉक्टर साहब पे आज उंगली उठा रहा है, और जो ये परमार जो अपने आप में समाज से ही बोलता है, ये तो खुद जजों के नाम से पैसे लेता है, बाकी मैं फैसले करा दूंगा। ये कौन सा दूध का दवा हुआ है? झूठे सच्चे मुकदमे कर लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये इन्होंने धंधा बना रखा है। सुशील वर्मा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कमेटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त घोटाला हुआ, हम उसकी ज़बरदस्त आलोचना करते हैं और संघर्ष भी करते हैं कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए। और जो भिवानी के जनता का पैसा है, जो हम टैक्स के प्रति शहर को विकास कार्य के लेते हैं, उसको कुछ जो भी दोषी है वो लूट के खा गए शहर को, उनको बख्शा नहीं जाए। सुशील वर्मा इसकी आड़ लेके पर्सनल लोगों के घरों में जाके वीडियो बनाता है, उस मुद्दे से तो भटक गया। कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। जो सुशील वर्मा कभी जोड़ पे जाता है, कभी डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल पे आता है, तो एक हाईलाइट मामला जो है सच्चाई का उसको तो छोड़ गया, और वे फजूली बातों में आकर ये चीज़ें चला रहा है। उसके भी कुछ दिमाग में चल रहा है कि मेरे को कुछ चाहिए। तो जो सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये जो काड़ू है, ये डॉक्टर साहब के जो हॉस्पिटल पर आया है, यहाँ है मरीज को मैं खुद लिया हुआ था, सीरियस पेशेंट था, उसका भी इलाज ढंग से नहीं हो पाया, उसकी भी बाद में डॉक्टर साहब ने मुश्किल से संभाला। तो मैं आप पत्रकार भाइयों से सबसे विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वर्गला रहे हैं और जाति पाति का रंग दे रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम MC बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे आपस में भाईचारा खराब करके, तो जनता न तो इनको बख्शेगी, और जिन्होंने भ्रष्टाचार जो कमेटी में काम किया है और वे किसी तरीके से भी निकल गए, न जनता उनको बख्शेगी आने वाले टाइम में। मैं सारे सबूत, इसकी फर्जी रजिस्ट्री और असेसमेंट से रजिस्ट्री करवा रखी काड़ू ठाकर ने, यही इसका मकान है पास में ही, वो भी मैं आपको दूंगा। 180 गज की रजिस्ट्री है, कभी भी आप हित्ता मार लियो, 252 गज पे कब्जा कर रखा है। डॉक्टर विनोद अंचल, अनीता अंचल, इनको जिस तरह से हरास किया जा रहा है, इनको बदनाम किया जा रहा है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ व प्रशासन से अपील करता हूँ कि इन झूठे शिकायतकर्ताओं से सख्ती से निपटे, ताकि
ये सिर्फ इनको नहीं, अभी आपने देखा होगा, ये अभी भाई साहब वो बता के गए, इनका सारा ही मामला झूठ का पुलिंदा है। झूठे केस करना और लोगों को ब्लैकमेलिंग करना है इनकी पुरानी आदत लगती है। तो मैं आम साथियों से, पूरे भिवानी वालों से ये आगाह कर रहा हूँ कि इनकी अफवाहों से बचें, इनके झूठ के उससे दूर रहें और प्रशासन इनको कड़ाई से निपटे। धन्यवाद।